अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मौलाना की वालिदा ज़ैबुन्निसा के बारे में कुछ बातें बताएंगे। तो मौलाना की वालिदा की एक तस्वीर मुझे मिली है, तो वो हम आपको ये दिखाते हैं। मौलाना की वालिदा ज़ैबुन्निसा आज़मगढ़ ज़िला, उसमें जो एक संजरपुर गांव है आज़मगढ़ ज़िले में, वहाँ पर पैदा हुई। तो ये एक फैमिली थी जो गालिबन 2-3 जनरेशन पहले उसने इस्लाम को इख्तियार किया था और उनके वालिद का नाम खुदा बख्श था। तो ये एक बड़े ज़मींदार थे और ये सिर्फ़ 1-2 भाई बहन थे। तो मौलाना के इनके ज़ैबुन्निसा के वालिद इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने अपनी ज़मींदारी में से तकरीबन उनको 30 बीघा ज़मीन उनको लिख दिया था, जो कि तकरीबन 20-25 एकड़ ज़मीन होती है। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई बढ़रिया फरीदुद्दीन ख़ां से। तो वहाँ आ गई वो बढ़रिया और फिर तकरीबन 10-12 साल वहाँ मैरिड लाइफ रही उनकी। उसके बाद अचानक फरीदुद्दीन ख़ां जो हमारे दादा थे उनका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल हुआ तो वो छावनी गए हुए थे। कहते हैं कि वो गए थे घोड़े से, लेकिन वापसी में वो खेत में चल रहे थे तो रास्ते ही में वो गिर पड़े। ये दिसंबर का महीना था। ये अब उस ज़माने में बीपी वगैरह तो चेक होता नहीं था, वो शायद उनको बीपी हाई हो गया हो, हेमराज हो गया हो। और उसके बाद वो गिर गए तो उनके सर्वेंट ने कहा कि बाबू गिर पड़ लें, बाबू गिर पड़ लें। तो फिर उनको चारपाई पर उठा के घर लाया गया। तो उनको फालिज का अटैक हो गया, वो शायद हेमराज से फालिज का अटैक हो गया। फिर घर लाते लाते उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त जब उनका इंतकाल हो गया तो वो चारपाई पर आए थे। तो उस वक्त जो फैमिली वाले थे, उस वक्त जो ज़मींदारी में सारे लोग एक साथ रहते थे। तो फैमिली वालों ने ये डेड बॉडी जो थी वो अपने घर पर नहीं रखने दिया, बल्कि एक स्तबल था घोड़ों के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी को रखवाया। तो ये बात दादी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि वही जो फरीदुद्दीन ख़ां थे, पूरी ज़मींदारी के इंचार्ज थे, सारा बहुत ही ऑनेस्टली वो उसकी ज़िम्मेदारियों को अदा करते थे। आज मरने के बाद उनको स्तबल में जगह मिली है, तो वो बहुत ज़्यादा उनको ये बात ख़राब लगी। फिर उन्होंने कहा कि हम भी जा रहे हैं, हम भी वहीं स्तबल में ही रहेंगे। तो ये जो स्तबल था ये बहुत बड़ी सी एक जगह थी, उसमें सिर्फ़ एक कमरा था और बहुत बड़ा सा खुली जगह थी, आंगन टाइप की। तो वो वहीं आ गई सारा सामान वामान लेकर के। ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत का काम था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कोहेसिव फैमिली थी कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वो निकल कर आ गई, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रांग लेडी थी वो, जिसको कहेंगे आयरन लेडी जिनको कहा जाता है। तो बहुत ही मजबूत आसाब की थी, उनको किसी बात का असर नहीं होता था। बस जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो कर लिया। वो अपना सारा सामान लेकर के स्तबल में आ गई। अब उनका जो हीरोइक कैरेक्टर अब शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि दादा के इंतकाल के बाद उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं रह गए थे, क्योंकि वहाँ पर उस ज़माने में ज़मींदारी में हिस्सा दे भी देते थे लोग तो, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल था। तो वो वहाँ पर उनको अपने मैके का भी हिस्सा नहीं मिला था और यहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। तो लेकिन उनके अंदर इस कदर अज़्म था कि वो अपने दस्तबाजू से काम करेंगी और बच्चों को पालेंगी। जबकि 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जो था अब्दुल अज़ीज़ ख़ां, वो बस शायद 9-10 साल के थे, और सबसे छोटे अब्दुल मुहीत ख़ां वो सिर्फ 1 साल के थे, और 2 बेटियां 3 बेटे। तो 5-5 बेटे, 5-5 बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी परवरिश, अकेले, कोई सोर्स नहीं। तो
तो कितनी हिम्मत की बात है कि उन्होंने ये तय कर लिया कि हम परवरिश करेंगे। और उस वक्त उनको तरह तरह की वो दी जा रही थी मशवरे। कोई कह रहा था आप दूसरी शादी कर लीजिए। तकरीबन उनकी 35-36 साल उम्र थी और कई रिश्ते भी आ रहे थे। गांव में एक खलील खां थे, तो वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके यहाँ से रिश्ता आया। फिर कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप अपने मायके चली जाइए। तो फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जो आपको जो ज़मीन आपके बाप लिख गए हैं आप उसके लिए मुकदमा करिए। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने हर ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं दूसरा निकाह करूँगी, ना मैं मायके जाऊँगी, ना मैं ज़मींदारी के लिए कोई मुकदमा डालूँगी। क्योंकि उनके एक असल में एक रिश्तेदार थे अब्दुल गफ़ूर, पूरा नाम क्या था, शेख अब्दुल गफ़ूर। तो वो बार बार आते थे, वो बड़े मुकदमाबाज आदमी थे। तो वो बार बार आते थे कि आप सिर्फ साइन कर दीजिए और मैं जो हूँ सब आपकी तरफ से मुकदमा लड़ लूँगा और आपको ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वो चूँकि वो एक हिंदू फैमिली थी तो उनका कल्चर बिल्कुल अलग था। उनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, अपनी मेहनत से काम करने का जज्बा था, और वो जो है बिल्कुल उनके अंदर ये एहसास था कि मुझे अपने बच्चों की सही सही परवरिश करनी है। न सिर्फ ये कि उनकी ज़रूरत का सामान उनको मुहैया कराना है, बल्कि उनकी जो है मॉरल कैरेक्टर उनका बनाना है। तो इसके लिए वो इतना ज़्यादा उनके अंदर क्लैरिटी थी कि उन्होंने ये इसीलिए वो मायके भी नहीं गई कि अगर वहाँ कहीं भी चले जाएंगे या दूसरा निकाह कर लेंगे तो वहाँ वो उनको आज़ादी नहीं रहेगी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो बच्चों की परवरिश कर सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम यहीं रहेंगे। और वो जो एक बहुत बड़ा सा आंगन था, मैं अक्सर सोचती थी कि हमारा आंगन इतना बड़ा क्यों था, तो वही अब पता चला कि वो इस्तबल था। तो बहुत बड़ा सा आंगन था, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें मुर्गी, बकरी, कभी भैंस भी पाल लेती और उसमें वो करती, सब्ज़ी उगाती, उसमें फल के पेड़ लगाती। तो इस तरीके से वो दिन भर बिज़ी रहती थी। मौलाना लिखते हैं कि वो सुबह को नमाज़ पढ़कर जब अपना दिन शुरू करती थी तो सारा दिन अपने इस कामों में लगी रहती थी। तो मौलाना ने खातून इस्लाम में एक उनके ऊपर एक चैप्टर लिखा है, तो उसमें एक ये शेर लिखते हैं कि उस ज़माने में जो उनके दिमाग में ये बात आती थी, जब वो देखती थी कि किस तरीके से वालिदा इन सब कामों में बिज़ी रहती हैं, तो उन्होंने एक शेर कहा था, मुर्गी बकरी सब्ज़ी फल है मोमिन की माश का हल। तो ये जो किया हमारी दादी ने कि उन्होंने पूरे तरीके से बच्चों की परवरिश पर पूरा फोकस किया, बच्चों की परवरिश पर, कि बच्चे कुछ भी गलत काम ना करें। वो खुद ना कभी झूठ बोलती थी, ना कोई बातें बनाती थी, और ना कोई ऐसी काम करती थी कि जिससे जैसे मुनाफिकत होती है या ऐसी बातें होती हैं जिससे बच्चों की सही तरबियत नहीं होती। और उसी की एक वो है कि उन्होंने मुकदमा नहीं किया, क्योंकि अगर वो मुकदमा करती तो हर लिहाज से वो गलत होता। बच्चों के ऊपर बहुत ही मनफी सोच बच्चों की होती, हर वक्त बस इनके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ बातें चलती, ख़ुद उनके मायके वाले गुस्सा हो जाते और ख़ुद उनका मिजाज जो है बिल्कुल बिगड़ जाता, एक एंटी बन जाता, जो आम तौर पर मुसलमानों का मिजाज होता है कि वो इनके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ यही सब बातें चलती रहती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों की इस तरह से उनका वो किया, अखलाक़ी तरबियत का पूरा लिहाज किया उन्होंने। और उन्होंने बाकायदा इसकी निगरानी करती थी कि बच्चों के अंदर कोई अखलाक़ी बुराई ना पैदा हो। तो ना वो ख़ुद झूठ बोलती थी, ना वो ख़ुद कोई गलत काम करती थी, बल्कि वो तो कहती थी कि मैं तो बिल्कुल पनिया फार बात कहती हूँ। पनिया फार का मतलब बिल्कुल एज इट इज़। तो वो कहती थी मैं बिल्कुल पनिया फार बात करती हूँ। इतने ज़्यादा उनके अंदर साफ गोई थी कि मिसाल के तौर पर एक बार वो एक दुल्हन देखने गई, तो दुल्हन का शायद नाक नक्शा अच्छा नहीं था, कुछ उसकी वो थी, रंग भी साफ़ नहीं था। तो
उन्होंने उसके मुंह पर कह दिया कि दुल्हन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती थी, बिल्कुल बात को एज इट इज़ कहती थी। और ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी बात बता दीजिए और वो मुख्तसर हो और मेरी पूरी ज़िंदगी उससे सुधर जाए। तो आपने यही बताया था, ला तकज़ब। अगर आप झूठ ना बोलें तो आप ज़िंदगी भर कोई बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर बुरे काम के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इस तरीके से माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें नवदीप कपूर ने बताया कि उनकी बहन छोटी थी, तो उन्होंने एक बार एक झूठ बोल दिया, तो उनकी माँ इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि तुम झूठ बोलती हो। कहने लगे एक चमचा लाल मिर्च का ला करके उनके मुंह में रख दिया और मुंह बंद कर दिया और पानी भी पीने को नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि वो दिन है और आज का दिन है, आज तक उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर माँ का इतना बड़ा रोल है कि बच्चों की तरबियत में, और ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि बाप ना हो, मेरे ख़्याल में उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो वो ये जानती थी कि उनके बाप हैं नहीं बच्चों के, तो अगर मैंने थोड़ी भी नरमी अख्तियार की तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और हम लोगों से कहती थी कि हमने बच्चों को डांट के रखा, कहती थी हमने बच्चों की कभी भी मुंह पर तारीफ़ नहीं की, और मुस्कुराती थी, क्योंकि वो कोई भी बात बहुत ही दिलचस्प अंदाज में मुस्कुरा के कहती थी कि बच्चों को हमेशा हमने डांट के रखा, कभी मुंह पर तारीफ़ नहीं की। जानती थी कि बच्चे भी उनके इतने लायक हैं, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी उनको ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो बिगड़ें, जिसको मौलाना पैम्परिंग कहते हैं, कि उन्होंने कोई पैम्परिंग नहीं की बच्चों की। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों को ये भी नहीं कहा कि तुम कमाओ, पैसा कमाना चाहिए। वो मटीरियलिस्ट भी नहीं थी, बस वो अपनी मेहनत से काम करती थी और बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाती थी, पहनाती थी, और पूरी कोशिश करती थी कि बच्चों का हर काम, हर ज़रूरत पूरी हो। तो यहाँ पर एक मुझे किस्सा याद आता है एक अंग्रेज़ औरत का, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार एक अंग्रेज़ औरत थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात है, तो उसके जो टेनेंट था कोई मुसलमान था शायद। तो उसको अंग्रेज़ औरत को कहीं जाना था बाहर, तो उसने अपने बच्चे को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए इसको रख लीजिए, हम अभी आते हैं। तो उन्होंने रख लिया उस बच्चे को, और बच्चा से एक गिलास टूट गया। तो उन्होंने समझा कि माँ बाप डांटेंगे, बच्चे से कह दिया कि कह देना कि देखो ये गिलास जो है अंकल से टूटा है। अब बच्चे ने कह दिया कि जब वो लोग आए कि ये गिलास अंकल से टूटा है, लेकिन वहाँ पर ये लोग, एक बार सगीर असलम ने कहा था कि गोरी चमड़ी झूठ नहीं बोलती, तो बच्चे ने बता दिया कि उसने ऐसे कहा था, अंकल ने ऐसे कहा था कि कह देना अंकल से टूटा है। अब इस पर वो औरत इतना गुस्सा हुई, उसी वक्त आई उनके पास, कहने लगी कि आपने मेरे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, आप अभी यहाँ से चले जाइए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट था, और वो पढ़ी लिखी नहीं थी वो, उसके बावजूद वो इतना कैसे बात को समझती थी गहराई से, कि बच्चों की अगर अभी सही तरबियत ना हुई तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, जब बिगड़ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो इस तरीके से अपना सब काम करती रहीं, और वो बहुत ही मजबूत आसाब की खातून थी। तो हर काम वो खुद कर लेती थी, बल्कि वो पसंद करती थी कि वो काम खुद करें। तो यहाँ तक के बताते हैं कि वो भैंस भी दूध दूह लेती थी, हालांकि भैंस को धोना मर्द भी नहीं कर पाते, जल्दी मुश्किल होता है। तो वो हर काम कर लेती थी, और वो चाहती थी खुद ही हर काम करें, अपनी बच्चियों से भी काम नहीं करवाती थी। तो एक बार फहमीदा जो हमारी चचा जान की बेटी हैं, उन्होंने बताया कि एक बार एक चोर आया, रात को दरवाज़ा खटकाने लगा, तो बिल्कुल डरी नहीं, जाके दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई। तो वो चोर ही डर के भाग गया। तो एकदम वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत थी, करेज थी, और वो बिल्कुल किसी चीज़ से डरती नहीं थी, न किसी इंसान से डरती थी, सिर्फ अल्लाह से डरती थी। बार बार कहती रहती थी कि अल्लाह ताला जो है वो आखिरत में ठिकाना दें, अल्लाह आखिरत में ठिकाना दें, यही बार बार कहती रहती थी।
हमारे दादा भी यही कहते थे कि सब्र बदले में दायम भिष्ट पायम। तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जबकि वो इतने बड़े ख़ानदान की खातून थी और वो यहाँ आके बिल्कुल ही उन्होंने इतनी सख्त मुसीबत उठाई, हर किस्म के आर्ट्स उनके ऊपर आए, उन्होंने उसको बहुत ही करेज के साथ फेस किया। तो लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करती थी, बल्कि बहुत खुशी खुशी काम करती थी। उनको असल में बात करनी भी बहुत अच्छी आती थी, बहुत दिलचस्प अंदाज से वो बात करती थी। तो लोग उनको बैठ के उनकी बातें सुना करते थे। मौलाना बताते हैं कि बिल्कुल फसीह देहाती ज़बान बोलती थी वो। तो कई बातें अब हम लोगों के पास बहुत कम रही हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर बड़े अब्बा के पास रहती थी अब्दुल अज़ीज़ खां, और चचा जान के पास रहती थी अब्दुल मुहीत खां। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बातें मालूम नहीं हैं, लेकिन जो बातें मालूम है वो हम आपको बताते हैं। तो उनका अंदाज़ इतना दिलचस्प था कि लोग मुस्कुरा देते थे, और ख़ुद भी मुस्कुराती थी। वो कभी भी मैंने नहीं देखा उनको ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, सिर्फ मुस्कुरा देती थी। तो चूँकि वालिद साहब बहुत ही ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। ईद के दिन भी कपड़ा कहते थे नया पहनने के लिए, तो कहते थे अरे पहन जाई। तो वो उनको कहती थी कि रहली बाभन भैली धोब, जात जात हम कैसन होब। कि मतलब ब्राह्मण थे, अब धोबी हो गए, अब देखें जाते जाते हम कैसे होते हैं। तो हर बात को ऐसे ही दिलचस्प अंदाज में वो कहती थी। मुझे कभी भी किचन के कामों से दिलचस्पी नहीं होती थी, मजबूरन कुछ करना होता था तो करती थी, दिलचस्पी से नहीं करती थी। तो मुझे वो कहती थी, मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी, उनका यही अंदाज़ था। कहती थी मर्द भाई है, मतलब मर्दों की तरह रह रही है, मर्द भाई है। तो इसी तरीके से वो बात करती थी और फिर मुस्कुराती थी। मतलब ऐसी बात ही नहीं करती थी कि लोगों को ख़राब लगे, इसीलिए उनके पास लोग बैठ के खूब बातें करते थे। और एक गुरु चाचा थे, तो उनका एक ख़ास वो था कि वो यतीम बच्चों को पालती थी। तो एक गुरु चाचा थे, उनको भी उन्होंने पाला था, परवरिश की थी। कई यतीम बच्चों को वो पालती थी, उनकी परवरिश करती थी। जब बड़े होते थे उनकी शादी कर देती थी, और आस पड़ोस के लोगों के कपड़े भी सी देती थी। उस ज़माने में जबकि कपड़ा जो है वो हाथ से, मशीन इतनी होती नहीं थी, हाथ से कपड़े सीती थी, तो उजरत भी नहीं लेती थी। अगर कोई कुछ गल्ला वल्ला ला के दे देता था तो ले लेती थी, मगर वो कुछ लेती नहीं थी, चार्ज नहीं करती थी। तो गुरु चाचा जो थे, हम लोग गुरु चाचा उनको कहते थे। तो वो उन्होंने बहुत बड़ी सी ज़मीन भी दे दी थी। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुले दिल की थी, लोगों की मदद करना पसंद करती थी। तो उनके घर में जगह शायद कम पड़ रही थी, तो एक बहुत बड़ी सी ज़मीन उन्होंने दे दिया था। तो गुरु चाचा जो थे वो उस ज़माने के स्टोरी टेलर थे। आप लोग शायद इस कल्चर को नहीं जानते होंगे, स्टोरी टेलर कल्चर को। अब तो लोग टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये सारे इंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं थे। तो इसी तरीके के लोग होते थे, बैठ के खूब ऐसी बातें करते थे दिलचस्प अंदाज में, तो लोग सब बैठ के सुना करते थे। तो गुरु चाचा जो हैं वो ऐसे ही थे, ज़्यादा नमाज वमाज के चक्कर में नहीं रहते थे। तो मौलाना के एक चाचा थे सूफ़ी साहब, तो उन्होंने उनको समझाया, तो नमाज़ पढ़ा करो। बेचारे नमाज़ पढ़ना शुरू किया, तो कुछ ही दिनों में उनकी बीवी मर गई। तो फिर उन्होंने नमाज़ छोड़ दिया कि नमाज मैंने पढ़नी शुरू की तो मेरी बीवी मर गई। फिर कुछ दिनों के बाद सूफ़ी साहब ने उनको समझाना शुरू कर दिया कि अरे उससे कुछ नहीं होता, नमाज़ पढ़ा करो तुम। तो फिर कहने लगे, उनका एक ही बेटा था टिल्लू, देहात में ऐसे ही नाम रखते हैं। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने बहुत इसरार किया नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा क्या हो, टिल्लुओं को मार डालूं? फिर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। फिर इसी तरीके की वो दिलचस्प बातें, हंसी मजाक की बातें करते थे। दादी का भी अच्छा इंटरटेनमेंट होता था। फिर एक दिन आए, कहने लगे कि उनके कई पोतियां थीं, तो कहने लगे फिर एक पोती हो गई, नाम तो मिल ही नहीं रहा है। फिर मतलब इनका था कि इतनी पोतियां हो रही, कहाँ से नाम मिलेगा।
फिर दूसरे दिन आए, कहने लगे हाँ नाम मिल गया। पूछा क्या नाम मिला? कहने लगे हरियर नरियर सर बसर अख्तरुन मत्तुन जद्दुन्निसा। तो इस ऐसे सब लोग हंसते थे। बहुत बातें हम लोग तो ज़्यादा उनके साथ रहे नहीं, तो लेकिन थोड़ी जो इधर उधर से सुनी है वही आपको बता रही हूँ। एक बार गर्मी का रोज़ा पड़ा, तो अब उन्होंने कहा कि कैसे देखें गर्मी का रोज़ा है, कैसे पार लगता है। कहने लगे अरे 29.5वें ही तो रह गया है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें करती थी। तो खुद दादी भी दिलचस्प अंदाज में बात करती थी, तो वो अच्छी उनकी बनती थी। तो इस तरीके से उन्होंने सब किया। बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि बच्चे बिगड़ने न पाएँ, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका एहतमाम किया कि बच्चे न बिगड़ें, क्योंकि बच्चे एक बार बिगड़ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वो इतनी ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि एक वोमन ऑफ इंटेग्रिटी या वोमन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो इतनी ज़बरदस्त उनके प्रिंसिपल्स थे कि वो इससे बिल्कुल हटती नहीं थी। तो एक तो वोमन ऑफ इंटेग्रिटी में हार्ड वर्क आता है, और उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा था, सब्र बर्दाश्त बहुत ज़्यादा था। वो अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा रखती थी, बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर की थी वो सच बात कहती, डूइंग व्हाट इज़ राइट नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांस। तो हर हालत में वो सच बात कहती थी, किसी से नहीं डरती थी, न घबराती थी। जिसको कहते हैं ना कि शी टुक एवरीथिंग इन हर स्ट्राइड। तो कितने भी सख्त हालात आए उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। अब जो उन्होंने मुकदमा नहीं किया था उससे उनको कितना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिला। अगर वो मुकदमा करती हैं तो घर का भी माहौल सब ख़राब हो जाता, सारे लोग नेगेटिव हो जाते, और उनके जो वो मैके वाले भी सब गुस्सा हो जाते। अब उन्होंने इतना बड़ा ये फ़ैसला किया कि हम मुकदमा नहीं करेंगे। 30 बीघा ज़मीन कोई कम नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने दस्तबाजू से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त मदद किया कि उनके जो भाई थे वो इतना स्ट्रांग कैरेक्टर के नहीं थे जैसे दादी थी। तो भाई का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो उनकी भाभी थी, उन्होंने जो ज़मींदारी इंचार्ज थे एक दीन मोहम्मद, उनसे शादी कर ली। तो वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, दिन रात मेहनत से खेत के काम में लगे रहते थे। तो उनको बहुत एहसास था कि जो हैं ज़ैबुन्निसा, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पाल रही हैं, और उनकी ज़मीन भी है हमारे पास। उनको इसका बहुत ज़्यादा एहसास था। तो वो क्या किया उन्होंने कि हर फसल में उनका हिस्सा जो है वो भेजते, और हर चीज़ भेजते, यहाँ तक कि गन्ने का ज़माना होता तो गुड़ भेजते, हर फसल भेजते। और इतना ज़्यादा ख्याल करते कि नौकरों से कह देते कि देखो वहाँ से पैसा मत लेना, पैसा तुमको हम देंगे, मतलब मजदूरी भी नहीं लेने देते थे। तो इस तरीके से उनका काम चलता रहा। और वो दीन मोहम्मद जो हैं उनको इतना ज़्यादा मानते थे कि एक बार उनकी बेटी की शादी थी, तो दादी गई नहीं। अब शादी वादी में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो कहीं जाती वाती नहीं थी शादी वादी में। तो वो गई नहीं, तो उनको इस कदर उसका गम हुआ कि शादी में नहीं गई, तो उन्होंने शादी में खाना ही नहीं खाया। फिर जब दुल्हन जो है जब रुखसत हो गई, तो वो बताते हैं कि अपने सर पर खाना लेकर आए और उनसे कहा कि देखो पहले तुम खाना खाओगी फिर हम खाएंगे, और मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो इससे ये होता है कि देखिए, अगर आप अच्छा काम करें, आपने अगर वो कर दिया होता, मुकदमा कर दिया होता, तो सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते, आपको खुदा की मदद भी नहीं मिलती। और मुकदमा ना करने से एक आदमी, इतना ताकतवर इंसान जो है, वो आपके सपोर्ट में आ गया, और उसने जब तक की ज़रूरत रही तब तक वो सारा गल्ला वल्ला सब भेजता रहा, और फिर इतना ज़्यादा उनको मानता था। तो उसके बाद जब बड़े अब्बा जो हैं अब्दुल अज़ीज़ खां तकरीबन 19-20 साल के थे, तो फिर वो आज़मगढ़ चले गए। उस वक्त इतनी हालात ख़राब थे, शायद 10-20 रुपया था कुछ,
वही लेके वो आजमगढ़ चले गए और उन्होंने फिर मोती का कारोबार किया। तो धीरे 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 बहुत बड़ा कारोबार हो गया, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर सलाहियत थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही स्ट्रांग। तो उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करके बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा किया। फिर आखिर में उन्होंने वहाँ पर इलाहाबाद में एक लाइट एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कायम की। तो फिर दादी जो है उन्हीं के पास रहने लगी, ज़्यादातर वहीं रहती थी आजमगढ़ में। और जो हमारे चचा जान थे वो उनको चूँकि उन्होंने इंजीनियरिंग की थी तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिला था, और वो पॉलीटेक्निक के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो पॉलीटेक्निक में चूँकि बहुत बड़ी ज़मीन वगैरह होती है और प्रिंसिपल को बहुत सारे सर्वेंट्स वगैरह, चपरासी वगैरह बहुत मिलते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत आराम से रहती थी। जहाँ वो जाते थे तो वहाँ दादी को ले जाते थे। तो आमतौर पर कभी चाचा जान के पास, कभी बड़े अब्बा के पास वो रहती थी। तो बहुत ज़्यादा वो इबादत गुजार थी, नमाज रोज़े की पाबंद, बस यही कहती रहती थी हर बात में कि अल्लाह आखिरत में ठिकाना दे। तो इस तरीके से हमेशा हमने, जैसे आपको तस्वीर दिखाई, हमेशा हमने उनको देखा बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस में या ऑफ वाइट ड्रेस में, और बिल्कुल पूरा सर दुपट्टे से, सफ़ेद दुपट्टे से ढका रहता था, और सर झुका के बैठी रहती थी हमेशा, और बिल्कुल ऐसे झुकी हुई बिल्कुल मॉडेस्टी के साथ वो बैठी रहती थी और बात करती थी, हल्का हल्का मुस्कुराती थी। वो अभी तक जहन में वो उनका तस्वीर आती है, क्योंकि आखिर ज़माने में वो 1.5 साल तकरीबन यहाँ रही थी। तो मौलाना अक्सर जाते थे उनके यहाँ उनसे मिलने के लिए, कभी आजमगढ़ जाते थे, कभी चचा जान के पास। चचा जान तो कई जगह रहे, कभी गोंडा, बस्ती, फैज़ाबाद, तो वो जाते थे और वो मिलने के लिए, जब वो बुलाती थी तो वो मिलने के लिए जाया करते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि तकरीबन शायद 1984 में उन्होंने बुलाया कि मिलना चाह रही हूँ मैं। तो गए, तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मौलाना को अल्लाह वाले वहीद कहती थी, क्योंकि उनके बड़े बेटे तो बिजनेसमैन थे और छोटे बेटे इंजीनियर थे। मौलाना ही थे जिन्होंने मदरसे में पढ़ा था और इस दीन की राह में लगे थे, तो उनको वो अल्लाह वाले वहीद कहती थी। तो कहती थी मैं चाहती हूँ कि आखिरी वक्त मेरा तुम्हारे साथ ही गुज़रे और तुम ही मेरे आखिरी रसूम अदा करो। तो मौलाना ये सोच कर कि यहाँ उनको इतने ज़्यादा आराम है और मैं कैसे उनको ले जाऊँ, कहीं उतना आराम ना दे पाऊँ, ये सोच के ये लाए नहीं। तो फिर लेकिन बड़ा परेशान रहे, सोचते रहे, उनको ख्वाब में देखते रहे। तो एक दिन बारजे में खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। तो अम्मा वहाँ गई तो कहने लगी क्या बात है। तो अब्बा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा कह रही थी और मैं उनको लेकर नहीं आया, तो मुझे बहुत गम है इसका। तो अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जाकर लेकर आते हैं। तो अब्बा ने कहा कि नहीं, पहले तुम लोग कौल करार करो कि तुम लोग उनको कभी भी कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि उम्र तकरीबन उनकी 98-99 उम्र हो गई थी। तुम लोग उनको कभी कुछ नहीं कहोगी। इस उम्र में आदमी को इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और तुम लोग जवाब नहीं दोगी तब हम लाने देंगे तुमको। तो अम्मा ने कौलो करार किया कि नहीं, हम कभी जवाब नहीं देंगे। तो फिर अम्मा और सानिसनैन जाकर उनको ले आए। तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल यहाँ रहीं। 1984 मई 1984 में वो दिल्ली आई थी और अक्टूबर 1985 में उनकी वफ़ात हुई। मौलाना ने पहले ही से ख्वाब देख रहे थे। एक बार 1980 में ख्वाब देखा था कि क़यामत का मैदान है और मैं वालिदा का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रहा हूँ और आगे आगे रोशनी है। तो वो ये समझे थे कि इस ख्वाब का मतलब यही है कि वालिदा का आखिरी सफ़र मेरे ही यहाँ होगा। तो उसके बाद जब उनका तकरीबन 6 दिन, उनकी वफ़ात के 6 दिन पहले की बात है, तो मौलाना अक्सर चाहते थे कि उनसे वो माफ़ी मांगें, लेकिन वो ये सोचते थे कि माफ़ी मांगेंगे तो
वो ये समझेंगे कि मेरी ज़िंदगी से अब ये लोग मायूस हो गए हैं, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो चाहने के बावजूद वो माफ़ी नहीं मांग पाते थे। तो एक दिन वो बैठे थे तो दादी खुद ही कहने लगी कि तुम लोग मुझे माफ़ करो। तो तब अब्बा को मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि देखिए माँ बाप की कोई गलती नहीं होती है, हम लोगों को आप माफ़ कीजिए। तो बार बार वो कहती रही सब माफ़ है, सब माफ़ है, सब माफ़ है। तो इस तरीके से मौलाना की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि उनसे माफ़ी मांग ले। फिर उसके बाद तकरीबन शायद दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि उनको उनकी वो बिल्कुल अच्छी हालत में थी, क्योंकि वो उनकी सेहत कभी में कोई ख़राबी नहीं, यहाँ तक कि उनका हाजमा भी ख़राब नहीं होता था। बहुत आराम से चरपाई पर लेटी रहती थी, अपना सब काम खुद कर लेती थी। यहाँ तक कि कपड़ा भी वो कहती थी, एक टब मंगवाया था कि कपड़ा मैं मल लूँगी, तुम लोग सिर्फ पानी से निकाल के डाल दो, क्योंकि फालिज हो गया था। तो फालिज का काफ़ी इलाज हुआ था, तो वो थोड़ा अपना हल्का फुल्का काम कर लेती थी। तो एक हाथ में तो ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो एक हाथ से मिला के वो अपना कपड़ा मल लेती थी। अपना काम वो चाहती थी खुद ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई से रहती थी। अपनी बिस्तर की चादर वो इस तरह बिछवाती थी कि एक शिकन न रहे। तो हमारे यहाँ एक नसीर थे, तो नसीर को बुलाती थी कि वो शिकन तो पड़ी जाती है, तो नसीर को बुला के चारों पाया जो है वो बंधवाती थी, किसी चीज़ से बंधवाती थी, तो उनकी बिस्तर पे चादर पर एक भी शिकन नहीं पड़ती थी। तो इस तरीके से वो कोशिश करती थी कि अपना हर काम खुद करें। तो बस सिर्फ 4 दिन पहले ऐसा हुआ कि उनको नींद बेहोशी की कैफियत हो गई और वो बिल्कुल लेटी थी, कुछ बात नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसा लगता था कि बात सुन रही हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। तो उसके बाद हम एक डॉक्टर को बुला कर लाए, तो वो डॉक्टर ने कहा कि अब आखिरी वक्त है, अब इलाज का गुंजाइश नहीं है। तो वो डॉक्टर ये कह के चला गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद अब्बा ने ख्वाब में देखा कि एक आदमी आया है और दरवाज़ा में बेल बजाई है, और दरवाज़ा खुलने से पहले ही वो आके दादी के कमरे में आ गया। उसके दूसरे ही दिन दादी का इंतकाल हुआ। तो आखिरी वक्त में मौलाना बैठ के दुआ पढ़ते रहे, तो फिर उनका इंतकाल हो गया। और तो बस सिर्फ 4 दिन समझिए वो बीमार भी रही, तो उसमें भी उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं करना पड़ा उनके लिए। बस वो लेटी हुई थी और कुछ खाती पीती नहीं थी, लगता तो बात समझ रही हैं लेकिन बोल नहीं पाती थी। तो इस तरीके से उनकी सारी ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि उन्होंने सिर्फ दूसरों का किया और अपने लिए कुछ करवाया नहीं। फिर जब उनका इंतकाल हुआ और यहाँ पर एक बहुत बड़े सीनियर मौलाना इजहारुल हसन थे तबलीगी जमात में, तो वो मौलाना को बहुत मानते थे और रिसाला पढ़ते थे। जब उनको पता चला कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम खुद नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हालांकि वो कहीं निकलते नहीं थे, सिवाय अपने घर और मस्जिद के कहीं जाते नहीं थे वो। तो उन्होंने कहा हम खुद नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो वो जब वो निकले, तो चूँकि बहुत ही सीनियर थे वो, तो उनके साथ तकरीबन 1000 तबलीगी निकले और अपने ख़ानदान वाले थे, और वो लोग थे बहुत ही नमाज जनाजा। बहुत ही मौलाना लिखते हैं ख़ातून इस्लाम किताब में कि बहुत ही ज़्यादा माहौल चार्ज हो गया। तो उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर की थी, तो उसमें जो आखिरी सफ़र के बारे में उन्होंने जिस तरीके से डिपिक्ट किया था, तो वो मौलाना ने अपनी किताब में उनसे कहा था कि आप इसको लिखवा के दे दीजिए। तो उन्होंने उसको लिखवाया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक कैफियत के साथ नमाज जनाजा हुई। तो फिर मौलाना लिखते हैं कि 1976 से मैं ये सोच रही थी कि किस तरीके से, जिस तरीके से उनका जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, मेहनत से अपना काम करना, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको दादी से ही मिली हैं, उनकी वालिदा से मिली। क्योंकि बस इतना ही फ़र्क है कि वो गैर शऊरी तौर पर सब कुछ कर रही थी, मौलाना ने शऊरी तौर पर सब कुछ किया।
तो ये बात मौलाना लिखते हैं 1976 से अर-रिसाला के ज़रिए मैंने मुसलमानों को जो मुस्बत सोच इख्तियार करने का जो सबक दिया और उनको मनफी कार्रवाइयों से हटाकर मुस्बत तामीर की राह पर डालने की कोशिश की, तो उसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा मेरी माँ ज़ैबुन्निसा को जाता है। आगे वो लिखते हैं कि मैं उनको अर-रिसाला तहरीक का इब्तदाई बानी समझता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके लिए ये एक गैर शऊरी मामला था और मेरी ज़ात में अल्लाह ताला ने उसको शऊरी दरियाफ़्त तक पहुँचाया है। तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अगर वो शादी कर लेती हैं या वो मैके चली जाती हैं तो बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती थी, जिसको देहाती ज़बान में कहते हैं बच्चे बनेवा हो जाते, बिल्कुल हेल्पलेस, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते। जो उनकी जो ट्रेनिंग की उन्होंने और जो अपने ख़ानदान से भी अलग हो गई, क्योंकि ख़ानदान में फिर वही कल्चर, वही कंडीशनिंग होती, अपने ख़ानदान से भी अलग हो गई, न मायके से न ससुराल से, हर जगह से बिल्कुल अलग हो गई। और उन्होंने अपने अंदाज में बच्चों की तरबियत की। ऐसा लगता है कि बिल्कुल टोटली गाइडेड बाय गॉड मामला था। फिर मौलाना ने एक और ख्वाब देखा। ये ख्वाब 28 मार्च 1977 को देखा था कि वालिदा इस दुनिया से रुखसत होकर आसमान की तरफ जा रही हैं। वो ऊपर पहुंची तो एक ऐसी मुकाम आया जो अंधेरा था, सुरंग नुमा था। तो वहाँ से आवाज़ आई कि वालिदा को दूसरे दरवाज़े, जो दरवाज़े नूर पर से ले जाओ, उनको वहाँ दाखिला मिलेगा। तो मौलाना लिखते हैं कि ये ख्वाब जो मैंने 1977 में देखा था, वो गोया एक पेशगी बशारत थी कि तुम्हारी वालिदा को मौत के बाद वाली दुनिया में नूरानी घर में जगह मिलने वाली है। खुदाया तू मेरी वालिदा पर अपने नूर की बारिश फरमा, उनको जन्नत के आला मकामात में जगह दे और हम सब को अपनी रहमत ख़ास से बख्श दे। थैंक यू।